आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ ऋतिका अवाना। आपके गांव का हैंडपंप जहर उगल रहा हो और आपका बच्चा पानी पीकर बीमार पड़ जाए और सरकार कहे सब ठीक है। यही कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की, जहां 98 करोड़ की सफाई योजना भी इस जहर में नहीं रोक पाई। आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो सच्चाई जिसे देखने से शायद सरकारें भी बचना चाहें, क्योंकि ये कहानी है लापरवाही, भ्रष्टाचार और जहर में बदलते जीवन की। देखिए रिपोर्ट। कानपुर देहात के खान चंदपुर और सिरौली के आसपास के गांव पानी अब जीवन नहीं मौत बन चुका है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ के पानी में क्रोमियम और पारा की मात्रा खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है। ग्रामीणों के शरीर में ये जहर अब खून तक पहुंच चुका है और इसकी वजह है टेंडरी फैक्ट्रियों का फैला कचरा, जो सालों से यहाँ की जमीन में गाड़ दिया गया। सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण और डंप साइट की सफाई के लिए 98 करोड़ की सफाई योजना बनाई थी, लेकिन कंपनियों ने सफाई का काम अधूरा छोड़ दिया, जिससे कचरा, पानी, मिट्टी और हवा हर जगह फैल चुका है। यहां तक कि एनजीटी ने आदेश दिया कि इस डंप साइट को तुरंत साफ किया जाए, लेकिन सालों आदेश के बाद अभी तक कागजों में यह सीमित रह गया। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात तो यह है कि इस निगरानी के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी मनोज चौरसिया को शामिल किया गया था, लेकिन ना तो कोई सैंपल रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और ना ही कोई कार्रवाई हुई। यानी अफसर दिखे पर जहर नहीं रुका। गांव के लोग अब बीमारी के साथ जीना सीख चुके हैं, लेकिन उनको सवालों का जवाब न किसी अफसर के पास है उनके, और ना ही किसी नेता के पास। गांव में आपके पानी की क्या समस्या है? गांव में पानी समस्या ये है कि वो उसमें केमिकल आता है, टंकी का पानी वो भी गंदा आता है, काला पानी आ जाता है, कभी कभी पीला पीला हो जाता है वो भी। अच्छा, ये समस्या कब से बनी है? ये समस्या हमें लग रहा है बहुत दिन से, और 3-4 सालन से आ रहे आदमी जांच करने। अच्छा, कुछ भी नहीं सुविधा आ रही है। आधी टंकी रखा दे यहाँ पे रोड पे तो हम लोग पानी तो भी बलिया करें उससे। अच्छा, अधिकारी कहते हैं कि हम पानी टंकियां भिजवाते हैं। टंकियां आती हैं पानी की? टंकियां यहाँ कहाँ आती है? टैंकर आता है, उधर आता है, और इधर तो नहीं आता। हम लोग एक तो पैर हमारे चले नहीं पाते हैं। हमारे यहाँ पे रोड बनी है, चाहे यहाँ पे खड़ी जाए हम लोग भर लिया करें पानी। क्या दिक्कतें हो रही माता जी आप लोगों के शरीर में? पैरों में दर्द हो रही, गांठों में दर्द हो रही है, चले नहीं पाते हैं। जगह जगह दर्द होने लगते, गांठों में, जोड़ों में दर्द होने लगता है। कोई अधिकारी कभी आते हैं, कुछ पूछते हैं? आते हैं, पानी जांच के करके चले जाते हैं। डॉक्टर आए? डॉक्टर कहाँ दवा देते हैं? कोई डॉक्टर आते हैं, एक आते भी है तो वो दवा दे जाते हैं, वो बीपी के दे के चले जाते हैं। बोल रहे थे पैसे आएंगे तुम लोगों को, ना पैसे आए। जांच हुई आपकी? हाँ, सब कुछ हुआ है। कुछ बताया आपको क्या निकला? क्या बताएं, कुछ नहीं बताते हुए, बीपी की दवा देते हैं। क्रोमियम और पारा एक बार में मिट्टी में मिल जाए तो सालों तक पानी को जहरीला बना ही रखते हैं। अगर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों तक प्रभावित होंगी। यानी साफ है कि यहाँ सिर्फ पानी नहीं बल्कि पूरी धरती ही जहर से भर चुकी है। प्रदेश सरकार का दावा था कि हर घर जल योजना से सभी घरों में स्वच्छ पेयजल मिलेगा, लेकिन कानपुर देहात के गांव आज भी उसी जहरीले हैंडपंप से पानी पीने को मजबूर हैं। न नई पाइपलाइन बिछी, न सफाई पूरी हुई, और अफसोस की बात है कि इस जहर को देखने वाले वही लोग हैं जिन्हें इस राज्य के विकास का चेहरा कहा जाता है। मौके पर जो आपको बताया जा रहा है, क्योंकि उसका जो खनन करने के उपरांत सत्यापित किया गया है और संपूर्ण क्रोमियम के जो डंप थे उसको हटा दिया गया है। जो अभी आपसे वार्ता हो रही थी उसमें आपके द्वारा बताया जा रहा था कि कुछ ग्रामीणों को पानी में क्रोमियम इत्यादि की शिकायत आ रही है। उस संबंध में पहले से भी ये अवगत कराना है मुझे कि जो क्रोमियम है वो लीचेट के थ्रू पानी में मिला हुआ है, उसके आगे की प्रोसेस के लिए जो है राज्य सरकार के द्वारा हम लोग को रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू उस पानी को शुद्ध करना है। यद्यपि वहाँ के जो पहले के बने हुए नल थे उनको हम लोगों ने विफल कर दिया और उसमें से पानी निकालने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं है। विकल्प के रूप में हम लोगों ने ओवरहेड टैंक के द्वारा वहाँ के ग्रामीण वासियों को पानी उपलब्ध कराने की जो है पूरी व्यवस्था करी है। साथ ही साथ जो ऐसे घंटे जबकि जो है ओवरहेड टैंक के माध्यम से पानी नहीं भेजा जा सकता है, उस दौरान हम पानी के टैंकर के थ्रू ग्रामवासियों को पानी उपलब्ध करा रहे हैं। जिस तत्परता मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा इस संबंध में, जो स्टेट की जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बॉडी है और साथ ही साथ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बॉडी बोर्ड है, उसके जो
सदस्य हैं वो आकर के इसका जांच करते हैं। जांच के बाद जब टेक्निकल रिपोर्ट आ जाती है उसी के उपरांत ही हम सत्यापन इसको मानते हैं। तो ऐसे में जो पूर्व में भी जितने भी उठान हुए हैं और वर्तमान में जब 600 बचा था उसका भी उठान यहाँ से किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग को इसमें इस तरह से था कि कुछ लोग जो कि अगर किसी कारणवश उनका एक नियमित परीक्षण करना था और यदि क्रोमियम या पारे की वजह से किसी को कोई दिक्कत है तो उसका समुचित इलाज के संबंध में इस संबंध में हम लोगों ने अपने रेफरल हॉस्पिटल के रूप में हाईलाइट को चुन भी रखा है। रेगुलर वहाँ के लोगों का जो ब्लड टेस्ट वगैरह है उसको कराया जाता है। किसी भी ऐसी परिस्थिति में जब कोई इलाज की आवश्यकता होगी उसको उपलब्ध कराया। कानपुर देहात में ये सिर्फ एक पर्यावरण संकट नहीं, ये एक मानव त्रासदी है जहां सरकारें बजट बनाती रहीं, अधिकारी बैठकों में व्यस्त रहे और जनता हर रोज जहर पीती रही। अब सवाल इतना है कि जब जहर पानी में उतर गया है तो क्या हमारी संवेदनाएं भी उसी जहर में घुल चुकी हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।